AudioJungle। हेलो गाइस, उम्मीद करता हूँ तमाम खैरियत से होंगे। सो नाउ जैसे कि आप जानते हैं तमाम प्रीवियस लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो प्रीवियस लेक्चर था बहुत ही इंपॉर्टेंट था, डी मॉर्गन्स लॉ। ओके, सो नाउ अभी तक किसी ने वॉच आउट नहीं किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसे वॉच आउट करे, उसके बाद जो है इस लेक्चर के अंदर है उससे प्रीवियस तमाम लेक्चर भी इम्पोर्टेंट है। ओके, सो नाउ मैंने वो ऑलरेडी बताया हुआ है हर एक क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, हर एक लेक्चर के अंदर मैंने तमाम एक्टिविटी बताई हुई है। ओके, सो नाउ आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हमारी एक्सरसाइज 17.3 जो है मुकम्मल हो जाएगी। ओके, सो नाउ उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर होगा एक्सरसाइज 17.4 के अंदर होगा। ओके, सो नाउ अब देखिए यहाँ पर हमें कहा गया है कि इफ ए एंड बी आर सबसेट ऑफ यू यूनिवर्सल सेट देन प्रूव दैट। नाउ हमें यहाँ पर क्या करना है, प्रूफ करना है। ओके, सो नाउ अब देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर सेट जो है बना लिए हैं, तो अब इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, सो नाउ देखें, आपको ओनली इस तरह से क्वेश्चन दिया जाएगा और आपको पार्ट दिए जाएंगे। ठीक है, तो आपको जो है क्या करना है, सेट बनाना है। अब मैंने यहाँ पर हमें कहा गया है कि ए और बी वो सब सेट है यूनिवर्सल सेट के। ठीक है, तो अब देखिए मैंने यूनिवर्सल सेट बनाया है 1 से लेकर 6 तक। ओके, आप चाहें तो आगे भी बना सकते हैं, ठीक है, और ज्यादा एलिमेंट ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो इससे कम एलिमेंट ले सकते हो। तो अब देखिए मैंने क्या किया है, जो यूनिवर्सल सेट बनाया है उसमें से मैंने जो है क्या किया है, इसका सबसेट बनाया है ए, उसके बाद सबसेट बनाया है बी। यानी सबसेट का क्या मतलब होता है कि ऐसा सेट यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट ए के अंदर भी मौजूद हो, सेट बी में भी इंक्लूड हो। तो आप देख सकते हैं 2 4 6 यहाँ पर भी है, 1 3 5 यहाँ पर भी है आपके पास। तो कहने का मतलब है जो है आपको ऐसा सबसेट बनाना है ए और बी, जो आपका जो है क्या होना चाहिए, यूनिवर्सल सेट के जो है सबसेट होने चाहिए ए और बी। ओके, सो मैंने यहाँ पर बना लिए। ओके, तो आप चाहें तो जो है आप अपनी मर्जी से बनाकर जो है इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसका कोई इश्यू हमें यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है कि हमें यही सेट बनाने हैं। ठीक है, सो नाउ अब देखिए फर्स्ट जो आपके पास पार्ट दिया हुआ है इसको सिंप्लीफाई करना है, सेकंड पार्ट दिया हुआ है इसको सिंप्लीफाई करना है, थर्ड पार्ट दिया है उसको सिंप्लीफाई करना है। ओके, किसकी हेल्प से, इन तीनों सेट की मदद से। ओके, सो नाउ अब जो पार्ट नंबर 4 है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैं जो है अगेन इस तीनों को सिंप्लीफाई करने के बाद जो है इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, और इसके सेट अलग से बनेंगे। ठीक है, सो नाउ अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर लें, तो आपके पास जो ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। ओके, ए सेट आपके पास हमने क्या बनाया, हमने बनाया 2 4 6। ओके, इसको इंटरसेक्शन करना है सेट बी के साथ। बी हमने क्या बनाया, 1 3 और 5। ओके, इंटरसेक्शन के अंदर आप क्या करते हो कि आप देखेंगे कि कॉमन एलिमेंट कौन से हैं। ओके, सो नाउ आप देखिए यहाँ पर 2 यहाँ पर भी नहीं है। ओके, यहाँ पर 1 यहाँ पर, मतलब इससे कहने का मतलब ये है, यानी हमारे पास कॉमन एलिमेंट दोनों में नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये नल सेट हो जाएगा। सो यहाँ पर हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ओके, ब्रैकेट दे दें तो हमारे पास नल सेट है। ओके, सो नाउ अब हमारे पास जो ब्रैकेट को हमने सिंप्लीफाई किया, जिसका आंसर हमारे पास क्या आया, नल आया है, उसको हम यूनियन कर देंगे किसके, सेट ए के साथ। सो यहाँ पर हमारे पास लिखना है टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। ओके, सो हमारे पास यहाँ पर है ए, ओके, यूनियन ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन बी। ओके, सो नाउ ए सेट आपके पास क्या दिया हुआ है, ए सेट हमने क्या बनाया था, 2 4 6, उसको हमने क्या करना है, यूनियन करना है। जो हमारे पास किसका आंसर आया था, ए इंटरसेक्शन बी का आंसर आया था, क्या आया था, नल। ओके, सो नाउ यूनिवर्सल के अंदर, यूनियन के अंदर आप क्या करते हो, तरतीब से लिखते हो। सो हमारा आंसर हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड का ए यूनियन ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन बी। ओके, इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 4 और 6। ओके, सो नाउ अब आप क्या करेंगे, देखिए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर सिंप्लीफाई हो चुका है। अब हम जो है क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे। सो यहाँ पर अगेन आप क्या कर देंगे, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं इस तरफ लिख लेता हूँ। ओके, सो हमारे पास है टेकिंग
लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, टेकिंग राइट हैंड साइड, ओके। सो नाउ राइट हैंड साइड आपके पास क्या है यहाँ पर, राइट हैंड साइड आपके पास है ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी, ओके। सो नाउ देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रैकेट को सिंपलीफाई करना है, तो ब्रैकेट के अंदर आपको दिया हुआ है ए यूनियन बी, ओके। सो नाउ ए सेट आपके पास क्या हमने बनाया था, 2 4 6, ओके। इसको यूनियन करना है सेट बी के साथ, सो बी सेट हमारे पास है 1 3 5, ओके। यूनियन के अंदर आप क्या करते हो, तरतीब से लिखते हो, ए यूनियन बी का आंसर हो जाएगा हमारे पास 1 2 3 4 5 6, ओके। सो नाउ अब जो हमारे पास ब्रैकेट हमने सिंपलीफाई किया है उसको क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है सेट ए के साथ। सो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट ए यूनियन बी। सो नाउ ए का आंसर आपके पास, ए जो सेट है वो हमारे पास क्या था, ए सेट आपके पास क्या दिया हुआ है, ए सेट हमने बनाया था 2 4 6, ओके। सो नाउ उसको इंटरसेक्शन करना है, जो हमारा आंसर आया था ए यूनियन बी का, तो क्या आंसर आया था आपके पास 1 2 3 4 5 6, ओके। सो नाउ इंटरसेक्शन के अंदर आप क्या करते हो, कॉमन एलिमेंट देखते हो, तो हमारे पास 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, ओके। उसके बाद 4 है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर भी 6 है, तो हमारा यहाँ पर ये कॉमन आंसर हो गया, ओके। ए इंटरसेक्शन, ओके, ब्रैकेट ए यूनियन बी। सो नाउ अब देखें यहाँ पर हमारे पास आंसर हो जाएगा 2 4 और 6, ओके। सो नाउ अब आप चेक करें कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है या नहीं, ठीक है। सो नाउ आप चेक कर सकते हो, जो हमारा आंसर यहाँ पर इक्वल हो गया, तो आप जो है यहाँ पर लिखेंगे प्रूफ दैट, ओके। और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आया है किसके, राइट हैंड साइड के, ओके। तो देखिए ये हमारा आंसर हो जाएगा। सो नाउ अब हम सिंपलीफाई करेंगे पार्ट नंबर 2 को। सो मैं यहाँ पर अगेन लिख देता हूँ पार्ट नंबर 2। अब हम जो है पार्ट नंबर 2 को सिंपलीफाई करेंगे। पार्ट नंबर 2 आपके पास दिया हुआ है ए यूनियन बी, ओके, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन ब्रैकेट ए यूनियन बी, ओके। सो नाउ अब इसको सिंपलीफाई करेंगे, यहाँ पर इंटरसेक्शन है, ओके, सॉरी यहाँ पर इंटरसेक्शन है। सो अब देखिए इसको सिंपलीफाई करना है हमें। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम सिंपलीफाई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को। सो यहाँ पर आप लिखेंगे, यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड को सिंपलीफाई करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आपके पास क्या दिया हुआ है, ए यूनियन बी है, इसको सिंपलीफाई करेंगे ए यूनियन बी, ओके। ए सेट आपके पास क्या दिया हुआ है, ए सेट हमारे पास दिया हुआ था 2 4 6, ओके। इसको यूनियन करना है सेट बी के साथ, बी हमारे पास है 1 3 5, ओके। सो नाउ यूनियन के अंदर आप क्या करते हो, तरतीब से लिखते हो। सो हमारा आंसर हो जाएगा ए यूनियन बी का आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, आपके पास हो जाएगा ट्रू, यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ओके। सो नाउ हमने लेफ्ट हैंड साइड को सिंपलीफाई कर लिया, अब हम जो है राइट हैंड साइड को सिंपलीफाई करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप जो है ब्रैकेट को सिंपलीफाई करेंगे। जब आप ब्रैकेट को सिंपलीफाई करेंगे तो अगेन आपके पास यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैं लिखवा देता हूँ अगेन, ठीक है। सो यहाँ पर आप लिखेंगे टेकिंग राइट हैंड साइड, ओके। अब हम जो है राइट हैंड साइड को सिंपलीफाई करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो ये ब्रैकेट दी हुई है उसके अंदर हमें सिंपलीफाई करना है ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। उसका जो आंसर आएगा उसको यूनियन कर देना है बी सेट के साथ। सो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ए कॉम्प्लीमेंट को सिंपलीफाई करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट को जब सिंपलीफाई करेंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, यूनिवर्सल सेट में से डिफरेंस होगा सेट ए, ओके। सो नाउ यूनिवर्सल सेट आपके पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6, ओके। उसको डिफरेंस करना है सेट ए में से, तो ए सेट आपके पास दिया हुआ है 2 4 और 6। सो नाउ डिफरेंस के अंदर आप क्या करते हो, आप देखेंगे कि दोनों के अंदर जो है हमारे पास एक जैसे एलिमेंट होंगे वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है।
तो हमारे पास यहाँ पर देखिए 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से 2, यहाँ से 4, यहाँ से 4, यहाँ से 6, यहाँ से 6। ओके, तो हमारे पास जो भी यूनिवर्सल सेट में से एक्स्ट्रा एलिमेंट है वो हमारा आंसर हो जाएगा। सो ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 3 5। ओके, सो नाउ अब देखें ये जो हमारा आंसर आया है उसको हमने क्या करना है, यूनियन कर देना है सेट बी के साथ। तो ए कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर आया है आपके पास 1 3 5, उसको हमने क्या करना है, यूनियन कर देना है। ओके, बी सेट के साथ। तो बी सेट आपके पास क्या दिया हुआ है, 1 2 3, 1 2 1 1 3 और 5। ओके, सो नाउ अब यूनियन के अंदर आप क्या करते हो, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी को, इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, 1 3 5। ओके, सो नाउ अब हम क्या करेंगे, जो हमने ब्रैकेट को सिंपलीफाई किया उसको क्या कर देंगे, हम इसको इंटरसेक्शन कर देंगे सेट ए के साथ। ओके, सो नाउ अब आप यहाँ पर लिखेंगे, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं इस तरफ लिख लेता हूँ। ओके, तो ये वाली साइड जो है आप स्क्रीनशॉट ले। ओके, तो मैं इस साइड को जो है यहाँ पर रिमूव कर लेता हूँ। ओके, नाउ अब हम पार्ट नंबर 2 को कंटिन्यू कर रहे हैं। अब हम जो है देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है या नहीं। सो यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए एक और इजी यहाँ पर कॉन्सेप्ट कर लूँ। देखिए मैं ये एरो लगा रहा हूँ इसकी वजह से, ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। ठीक है, आप कंफ्यूज ना हो। देखिए यहाँ से कंटिन्यू है, ठीक है, इस पोर्शन के बाद जो है यहाँ से कंटिन्यू है आपका आंसर। ठीक है, हम सिंप्लीफाई करेंगे, ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। ओके, सो नाउ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का आंसर हमारे पास क्या आया था, 1 2 3। सो नाउ ए हमारे पास सेट क्या दिया हुआ है, ए आपके पास सेट हमने बनाया था 2 4 और 6। ठीक है, इसको हमने क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है। क्या आंसर आया था हमारे पास, 1 3 5। ओके, सो नाउ अब आप चेक करें कि आपके पास यहाँ पर कॉमन एलिमेंट कौन सा है। ठीक है, यहाँ पर हमारी ये गलती है कि यहाँ पर हमारे पास इंटरसेक्शन है, ठीक है, यूनियन नहीं है। ये हमारे पास इंटरसेक्शन दिया हुआ है, तो अब जो है आप यहाँ पर इंटरसेक्शन लगाओगे तो हमारा जो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए इंटरसेक्शन। अब देखिए यहाँ पर इंटरसेक्शन का जब हमारा आंसर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इंटरसेक्शन के अंदर आप देखिए यानी इंटरसेक्शन के अंदर आप देखें कि आपके पास कॉमन एलिमेंट कोई भी नहीं है। ठीक है, तो हमारा ये नल हो जाएगा सेट। ओके, सो नाउ अब हम जो है इसी को जो है सिंप्लीफाई करते हुए हमने यहाँ पर कंटिन्यू किया है। तो आपके पास जो पार्ट नंबर 2 जो दिया हुआ है यहाँ पर रॉन्ग है। ठीक है, यहाँ पर इंटरसेक्शन हो जाएगा। ओके, सो नाउ अब देखिए यहाँ पर दोनों सेट के अंदर कॉमन एलिमेंट यहाँ पर कौन से हैं। ठीक है, तो हमारे पास कॉमन एलिमेंट कोई भी नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारे पास नल हो जाएगा। तो हम चेक करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है या नहीं। तो हमारा यहाँ पर देखिए चेक करें, हमारा जो है यहाँ पर आंसर इक्वल हो चुका है। ओके, सो यहाँ पर हमने प्रूफ कर लिया। ओके, यहाँ पर लिखेंगे प्रूफ दैट, ओके, यहाँ पर आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। ओके, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, सो नाउ चेक करें कि हमने जो है क्या किया कि पार्ट नंबर 1 को और पार्ट नंबर 2 को हमने सिंप्लीफाई कर लिया है। अब हम जो है पार्ट नंबर 3 को सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, तो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट के साथ हम जो है चीजों को यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं और सीख रहे हैं। ठीक है, मेरे से यहाँ से थोड़ी मिस्टेक हो गई थी तो मैंने इसको करेक्ट करके आपको अगेन यहाँ पर समझाकर राइट कर दिया है। ठीक है, सो आप स्क्रीनशॉट ले, अगेन हम इसको पूरे को जो है बोर्ड को रिमूव करेंगे और हम जो है पार्ट नंबर 3 को सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, आपको फ्री कोस्ट के अंदर जो है ग्रुप में ऐड किया जाएगा, अपना नंबर मेंशन कर देता हूँ। ओके, उसके अंदर जो है ग्रुप के अंदर आपको बोर्ड के एग्जाम के रिलेटेड काफी हेल्प होगी। ओके, और आपको अगर कोई भी मुश्किल हो रही है तो आप जरूर पूछ सकते हैं। इनके अलावा जॉब के रिलेटेड भी काफी जो है मैं अपडेट वहां पर शेयर करता होता हूँ। ओके, ताकि जो है आप लोगों का फ्यूचर बन सके। ठीक है, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखें कि हमारे पास जो है ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। ओके, सो नाउ लेफ्ट हैंड साइड जो है आपके पास यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड को। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करने की जरूरत यहाँ पर नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग के लिए, आप लोगों के कॉन्सेप्ट के लिए
मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो आप लिखेंगे ट्रेकिंग, ओके, लेफ्ट हैंड साइड। सो नाउ लेफ्ट हैंड साइड के अंदर देखें आपके पास बी है, तो बी का मतलब ये है कि बी सेट के अंदर आपको क्या एलिमेंट दिए हुए हैं, ठीक है। तो हमारे पास बी के अंदर जो है एलिमेंट हमें गिवन है 1, 3 और 5। तो ये हमारा जो है क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा। अब हम सिंप्लीफाई करेंगे राइट हैंड साइड को, तो यहाँ पर आप लिखेंगे टेकिंग, ओके, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, ओके। सो नाउ देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल ए इंटरसेक्शन बी को सिंप्लीफाई करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी को सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी। सो ए सेट आपके पास क्या दिया हुआ है, ए सेट आपने जो बनाया था, ए सेट हमने बनाया था 2, 4 और 6, इसको इंटरसेक्शन करना है सेट बी के साथ। तो बी आपके पास है 1, 3, 5। इंटरसेक्शन के अंदर आप देखते हैं कि कॉमन एलिमेंट कौन सा है। सो यहाँ पर हमारा कॉमन एलिमेंट कोई भी नहीं है, तो हमारा यहाँ पर नल हो जाएगा, ओके। ए इंटरसेक्शन बी का सेट हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा, ओके। सो नाउ अब आप सिंप्लीफाई करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट को, उसके बाद जो इसका आंसर आएगा उसको इंटरसेक्शन कर देंगे बी की सेट के साथ, ओके। सो नाउ मेरे पास जगह नहीं है, मैं इस तरफ लिख देता हूँ, ओके। सो यहाँ पर आप लिख देना, ठीक है, यहाँ पर आप लिख देना। सो नाउ अब हम देखें कि आपके पास है ब्रैकेट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ओके। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ए कॉम्प्लीमेंट को सिंप्लीफाई करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट जो है बराबर होता है किसके, यूनिवर्सल सेट में से डिफरेंस होगा सेट ए। यूनिवर्सल सेट आपके पास क्या दिया, 1 से लेकर 6 तक, ओके। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ओके। सो नाउ आप देख सकते हैं, ठीक है, उसको डिफरेंस करेंगे सेट ए के साथ। ए हमारे पास क्या दिया हुआ है, 2, 4, 6। सो नाउ इंटरसेक्शन डिफरेंस के अंदर आप क्या करते हो, डिफरेंस के अंदर आप क्या करते हो कि आप कैंसिल आउट करते हो, ठीक है, एक जैसे एलिमेंट को। 2 यहाँ पर 2, यहाँ से 4, यहाँ से 4, यहाँ से 6, यहाँ से 6। अब आप देखेंगे कि यूनिवर्सल सेट में से एक्स्ट्रा जो एलिमेंट है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ए कॉम्प्लीमेंट का क्या आंसर हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 1, 3, 5, ओके। सो नाउ अब आप क्या करेंगे, अब आप क्या करेंगे, देखिए जो हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आया ना, उसको इंटरसेक्शन कर देंगे सेट बी के साथ। सो पूरी ब्रैकेट को लिख लें, ओके। सो नाउ ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या आया था, ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर हमारे पास आया था 1, 3, 5। उसको इंटरसेक्शन करना है सेट बी के साथ। तो बी सेट आपके पास क्या दिया हुआ है, 1, 3, 5। सो नाउ अब आप चेक करें कि आपके पास कॉमन एलिमेंट कौन से हैं। सो हमारे पास यहाँ पर कॉमन एलिमेंट देखें आप, तो हमारे पास हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, 1, 3, 5। यहाँ पर भी सेम एलिमेंट है, यहाँ पर भी सेम एलिमेंट है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ओके। मैं हाईलाइट कर देता हूँ। सो नाउ अब आप क्या करेंगे, जो हमारे पास इस ब्रैकेट को हमने सिंप्लीफाई किया और इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई किया, इन दोनों के आंसर को हमने क्या करना है, यूनियन कर देना है। तो हमारे पास एक आंसर आया नल, दूसरा हमारे पास आया है 1, 3, 5, ओके। सो नाउ इसको यूनियन कर दे, तो आपके पास है ए, ओके, ए इंटरसेक्शन बी का आंसर हमारे पास क्या आया था, नल सेट आया था। उसको यूनियन करना है सेट जो हमने अभी बनाया। सो नाउ इसको सिंप्लीफाई किया हमने ब्रैकेट को, तो हमारे पास है वो क्या है, 1, 3, 5। सो नाउ यूनियन के अंदर आप क्या करते हो, तरतीब से लिखते हो। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए यूनियन ए, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, ओके। यहाँ पर आपके पास है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ओके, बी, ओके, ओनली बी है। इसका आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, 1, 3 और 5। तो अब आप चेक करें कि आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है या नहीं। सो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। तो आप चेक करें कि आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड था 1, 2, 3, ठीक है, जो हमारा बी सेट था, तो देखिए इसके इक्वल आ गया हमारा राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लिया है और एक्यूरेट यहाँ पर सिंप्लीफाई किया, ठीक है।
यानी हमने यहाँ पर सिंप्लीफाई किया है, ठीक है, करेक्ट। तो आप यहाँ पर लिखेंगे प्रूफ दैट, ओके, प्रूफ दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आया है राइट हैंड साइड के, ओके। और आप एक लिखेंगे, आप यहाँ पर लिखेंगे कि ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ओके। सो कहने का मतलब ये देखिए हमने जो है इजीली यहाँ पर चीजों को, यहाँ पर इजीली हमने अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लिया है। तो आपसे बार बार वही रिक्वेस्ट है कि आप जो भी सीखें अपने फ्रेंड्स को सिखाएं, अपने रिलेटेड को सिखाएं, अपने इर्द गिर्द क्लास वालों को सिखाएं, ताकि आप लोगों की मैथमेटिक्स और बेहतर से बेहतर हो, ओके। तो आज से आप प्रॉमिस करें और जो है इस पे अमल करें, ओके। सो नाउ अब देखें पार्ट नंबर 4 हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद ही आपको जो है ये सिंप्लीफाई करके दिखाऊंगा, ठीक है। सो नाउ अब देखें यहाँ पर आपको कहा गया है कि बी यानी हमारा ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड, और ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड, ओके। इफ यानी हमें कहा गया है ए आपका सबसेट है बी का, ठीक है, यानी ए जो है सबसेट है सेट बी का, सही है। तो अब इसका क्या मतलब हुआ कि हमें जो है यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर क्या करना है, जो ए सेट बनाएंगे हम, वो जो है सबसेट होना चाहिए किसका, बी का। तो हम जो है इजीली बना सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है सेट ए और सेट बी बनाएंगे, ठीक है। जो हमारा क्या होना चाहिए, ए जो है सबसेट होना चाहिए सेट बी के, सही है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4। सो पार्ट नंबर 4 हमारे पास क्या दिया हुआ है, पार्ट नंबर 4 हमें दिया हुआ है बी, ओके, बराबर है बी बराबर है ए यूनियन ब्रैकेट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ओके। सो नाउ अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पर कहा गया है कि ए जो है आपके पास, जो ए है वो सबसेट है सेट बी का। सो नाउ देखिए अब फर्स्ट ऑफ ऑल ए जो है सेट हम बना रहे हैं, तो ए सेट हम बना लेते हैं अपनी मर्जी से। तो आप चाहें तो अपनी मर्जी से बना सकते हो, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है इसमें। ए सेट हम बना रहे हैं यहाँ पर 2 4 5 7, ओके, आप अपनी मर्जी का बना सकते हो। सुनाओ अब देखिए इसमें से ही हमें लेना है क्या, बी सेट बनाना है। इसी एलिमेंट का हमने क्या करना है, बी सेट बनाना है। तो हम बी सेट बना लेते हैं, यानी मैं यहाँ से 2 एलिमेंट ले लूं ताकि हमारा क्वेश्चन भी जल्दी सिंप्लीफाई हो जाए। तो मैं यहाँ पर 2 एलिमेंट लेता हूँ, एक लेता हूँ 2 और दूसरा लेता हूँ 7, 2 और 7 लेता हूँ, ठीक है। तो अब देखें आप कि हम इजीली इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा, ओके। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल देखें हम यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आपको ज्यादा काम नहीं करना है, सिर्फ आपको बी सेट लिखना है। क्यों, क्योंकि हमारा बी सेट है ओनली। तो बी सेट आपके पास है 2 और 7। अब हम चेक करेंगे कि बी सेट के बराबर हो जाएगा, ये तमाम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे, ब्रैकेट के अंदर आप सिंप्लीफाई कर ले ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट को सिंप्लीफाई कर ले। तो हम ए कॉम्प्लीमेंट देखिए, ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, यूनिवर्सल में से डिफरेंस करेंगे सेट ए को। तो हमारा ए सेट जो बना था, देखो यूनिवर्सल सेट आपके पास क्या दिया हुआ है, यूनिवर्सल सेट आपके पास ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। तो इसकी मदद से आप जो है सिंप्लीफाई कर लें, 1 2 3 4 5 6, ओके। उसमें से डिफरेंस करना है सेट ए। सेट ए आपके पास क्या बनाया था हमने, 2 4 5 7, ओके। सो नाउ डिफरेंस के अंदर आप क्या करते हो, आप देखते हो कि जो है कॉमन एलिमेंट कौन से है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, जो एक जैसे एलिमेंट है वो कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 2 2, ओके, उसके बाद 4, यहाँ पर 4 5, यहाँ पर भी 5, और कोई भी ऐसा एलिमेंट यहाँ पर कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। तो आप देखें कि यूनिवर्सल सेट में से जो भी आपका जो है एक्स्ट्रा एलिमेंट है वो हमारा आंसर हो जाएगा, जो क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर हो जाएगा 1 3 और 6, ओके। सो नाउ अब देखें आपको क्या करना है, आपको जो है जो हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट को सिंप्लीफाई किया उसको इंटरसेक्शन करना है सेट बी के साथ, ठीक है। सो नाउ अब देखें ब्रैकेट ए कॉम्प्लीमेंट को इंटरसेक्शन करना है बी सेट के साथ। सो ए कॉम्प्लीमेंट का क्या आंसर आपके पास आया है, 1
3 6, उसको इंटरसेक्शन करना है बी सेट के साथ। बी सेट हमने क्या बनाया था, ट्रू और 7। सो नाउ इंटरसेक्शन के अंदर आप क्या करते हो, आप देखेंगे कि कॉमन एलिमेंट कौन सा है, तो हमारा यहाँ पर कोई भी एक जैसा एलिमेंट नहीं है, तो हमारा नल सेट हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। ओके, सो नाउ अब देखिए हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा। सो नाउ मैं इसको रिमूव करता हूँ इस साइड को, तो आपने लिख लिया होगा उम्मीद करता हूँ। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। मैं इसकी वजह से एरो लगा रहा हूँ ताकि आप समझ सके। इसके बाद जो है इस पूरी लाइन को लिखने के बाद यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, समझ गए, ठीक है। सो नाउ जो है क्या कर दिया, इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर लिया, जो हमारा आंसर क्या है, नल आया है। अब आप क्या कर देंगे, ए सेट को जो है, ए जो हमारे पास सेट है उसको यूनियन कर देंगे जो हमारा नल सेट आया है उसके साथ। सो नाउ अब देखिए ए यूनियन ब्रैकेट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। ओके, सो नाउ ए सेट आपके पास क्या हमने बनाया था, हमने बनाया था 2 4 5 7, उसको यूनियन कर देना है आपने किसके साथ, जो हमारा नल सेट आया था। सो नाउ अब देखिए ए यूनियन ब्रैकेट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, 2 4 5 7। सो नाउ अब आप चेक करें कि आपके पास इक्वल आंसर है या नहीं। सो यहाँ पर तो इक्वल नहीं आ रहा है, तो हमारी कहीं ना कहीं जो है ये क्या हो गई है, गलती हो गई है। जो कहाँ पर गलती हुई है, तो हमारी गलती एक यहाँ पर क्या है कि ये हमारे पास जो सेट है ये ए सेट है, ठीक है। सो ये हमारा ए सेट है और ये भी हमारा ए सेट है, ठीक है। तो ए सेट जो है आपके पास यहाँ पर ए सेट आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा ए सेट जो है यहाँ पर हो जाएगा 2 4 5 7। ओके, सो नाउ अब देखें हमारा जो है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो चुका है। ओके, सो हमारी यहाँ पर एक मिस्टेक थी, क्या थी कि देखो जो प्रीवियस लेक्चर था, प्रीवियस जो हमारा क्वेश्चन था उसके अंदर हमने जो है क्या बनाया था, यहाँ पर हमने बी दिया हुआ था, तो अब जो है यहाँ पर ए है, ठीक है। तो मेरे लिखने से जो है थोड़ा यहाँ पर गलती हो गई है, तो आप लोग जो है समझ सकते हो, ठीक है। तो इसकी वजह से, ठीक है, मेरे से यहाँ पर गलती हो गई है। सो यहाँ पर ए सेट है, ए सेट के बराबर है ये पूरी हमारे, यानी ए सेट आपका लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा और ये पूरी जो है वैल्यू हमारी राइट हैंड साइड है, ठीक है, ठीक है। सो नाउ अब देखिए हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास जो है ये लेफ्ट हैंड साइड है और इसका आंसर हमारे पास राइट हैंड साइड का इक्वल हो गया। तो यहाँ पर हमने देखिए प्रूफ कर लिया, तो आप लिखेंगे यहाँ पर प्रूफ दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। ओके, राइट हैंड साइड के, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए हमने इजीली यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लिया है। ओके, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ ताकि आप लोग जो है कंफ्यूज, यहाँ पर आप लोग जो है कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो अब देखिए ये हमारा 4 जो पार्ट था उसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया है। देखिए यहाँ से लेकर उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। कोई भी मुश्किल बात यहाँ पर नहीं थी, ठीक है। मेरे से यहाँ पर राइट डाउन करने में जो है क्वेश्चन को गलती हो गई है। ओके, तो मैंने इसको राइट कर दिया इसी लेक्चर के अंदर और तमाम चीज़ों को जो है बेहतरीन वे से यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होगा। ओके, तो हमारा जो है पार्ट यहाँ पर हमारा जो है ये एक्सरसाइज मुकम्मल होता है 17.3। ओके, अगेन मैं बता रहा हूँ, इसके टोटल जो हमारे पास क्वेश्चन दिए हुए थे 5 दिए होते, जिनको मैंने जो है यहाँ पर एक एक चीज को एक्सप्लेन किया है और किसी भी क्वेश्चन को मैंने छोड़ा नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का एग्जाम के अंदर अच्छा स्कोर आए, ठीक है। और जो वीक स्टूडेंट्स है उनके लिए भी जो है मैं काफ़ी बेनिफिट्स प्रोवाइड करता हूँ। मैं चाहता हूँ आप लोग जो है बार-बार पूछे ताकि मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूँ और आपको अच्छा जो है स्कोर मिल सके और आप अपने ड्रीम को जो है पूरा करें, ठीक है। ये जो है मैट्रिक क्लास है, ठीक है। तो मैट्रिक क्लास के अंदर अगर आप अच्छा पढ़ेंगे तो आपको जो है आगे चल के कोई मुश्किल नहीं होने वाली है, ठीक है। आपके जो है आगे जो है पार्ट डिवाइड हो जाएंगे, ठीक। यानी आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आप लोग जो है इंजीनियर बनना चाहते हैं या
मेडिकल के अंदर जाना चाहते हैं या आर्ट्स के अंदर जाना चाहते हैं या कंप्यूटर के अंदर जाना चाहते हैं, ठीक है। तो 4 फील्ड होती है जिसके अंदर आपको मैट्रिक के बाद जो है डिसाइड करना पड़ता है। तो आपका जो है जिसके अंदर जो है अच्छा ग्रिप हो, जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड आप जो है इंटरेस्ट रखते हो, उसके अंदर आप जाएँ और उसी का जो है इंटर फर्स्ट ईयर और इंटर किया करें, ठीक है। ताकि आगे चल के जब यूनिवर्सिटी के अंदर आएँ तो आप अपनी लाइफ को जो है अच्छे वे से अपने अच्छे ड्रीम को जो है सक्सेसफुल करें, अपने पेरेंट्स के ख्वाब को पूरा करें और अपने ख्वाब पूरा करें, ठीक है। तो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर अगेन। मैं यहाँ पर जो है आपको कहता हूँ कि जितना हो सके आप लोग जो है शेयर करने के साथ-साथ जो है आप लोग जो है खुद जो है किसी को सिखाया करें, ठीक है? ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें और अपनी फैमिली का।